हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, टी वगैरह मैं मनीष के लिए बना चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रूट्स वगैरह फ्रिज से निकाल के रख रही थी, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बहुत ज़्यादा देर पहले निकाल करके रखो ना, तो फ्रूट्स भी ना एकदम सॉफ्ट होने लगते हैं और गर्म से होने लगते हैं। और वैसे भी वाटरमेलन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म खाया नहीं जाता, और इनफैक्ट मना करते हैं कि बहुत गर्म ये खरबूजा और तरबूज ये वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो इसलिए मैंने निकाल करके रख दिया था। इतने मैंने कहा काटना छिलना स्टार्ट करती हूँ, थोड़े से 10-15 मिनट में वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि 40+ टेम्परेचर चल रहा है। 40+ नहीं तो 40 तो चल ही रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा, इतनी लू चल रही है ना, मतलब बर्दाश्त से बाहर है गर्मी तो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंगो वगैरह मैं लेकर के एक ऐसी बास्केट में आ गई थी। जो मेरे को कट करने थे ना, मैं वॉश करके ऐसे बास्केट में लेकर के आ गई थी। मैंने अपने लिए भी मैंगो निकाला था, बेटू को सिर्फ मैं मैंगो देने वाली थी, वाटरमेलन मैं इसको नहीं दे रही थी अभी। तो साथ में थोड़े से पॉमग्रेनेट वगैरह भी थे, काफ़ी सारे लेकर के आ गए थे। मनीष तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इसको छीलने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज मैं कुछ लेटेस्ट टेक्निक से इसको पॉमग्रेनेट को छील रही थी। तो बेटू आकर के ना मेरे से बातें कर रही थी कि मम्मा आप ऐसे इसको मार मार के क्यों इसमें से निकाल रहे हो। तो मैं उसको बता रही थी कि मैं इसको मार मार के इसमें से निकाल रही हूँ ना, तो ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। एक्चुअली जब बचपन में छोटे थे ना, मम्मी के साथ जाया, लेटेस्ट टेक्निक तो नहीं है। जब मैं छोटी थी, मतलब हम छोटे थे, बच्चे होते थे, तो मम्मी हमें पार्क लेकर के जाया करती थी। और वहाँ पे एक आंटी होती थी जूस वाली, तो उनसे ना मम्मी हमें अनार का जूस पिलवाती थी। और मेरे को इतना ख़राब लगता था यार, मतलब मम्मी, मतलब मेरे को अंदर अंदर ना बहुत बुरा लगता था कि क्यों मम्मी हमको ये पिलाती हैं, क्यों मम्मी हमको बर्गर टिक्की और ये सारी चीज़ें क्यों नहीं खाने देती। तो ज़बरदस्ती ना मम्मी हमें अनार का जूस पिलाती थी। तो वो आंटी जो थी ना, वो इस तरह से ऐसे जो बर्फ़ तोड़ने वाला नहीं होता, आगे कुछ पॉइंटेड सा होता है कुछ उनके पास टूल, तो उससे इस तरह से मार मार के अनार छीलती थी। और यहाँ देखो ऐसा लग रहा था मनीष सिर्फ मुझे मारने के लिए ही यहाँ पर आए थे, अदरवाइज़ उनका कोई काम नहीं था मेरे पास आने का। तो बस चले गए अपना काम करके, और वापस मैं अपने अनार छील रही हूँ। तो वही मैंने कहा कि इस तरह से छील करके देखती हूँ, तो ऐसे छीलने से ना वो थोड़ा सा उसका जूस ज़्यादा निकल जाता है। क्योंकि वो आंटी का तो जूस का ही काम था, तो उनको तो जूस निकालना ही होता था। बट अगर घर पे थोड़ा सा इस तरह से छीलो ना, तो छिल तो बहुत जल्दी फास्टली जाते हैं और एक एक दाना बाहर आ जाता है। बट थोड़ा सा ना उसको वो पिचक जाते हैं, उसको मार मार के निकालने से उसको जूस निकल जाता है उसका। और उसके बाद फिर बेटू अपना वहाँ पे ये खा रही थी, मैंगो कट करके मैंने दे दिया था घूमते फिरते, वो भी खाना था। और मैं भी थोड़ा घूमते फिरते ही खाती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आलू वगैरह बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और दूसरी जगह मैं आटा वगैरह मैंने कहा लगा करके रख देती हूँ। आलू का पराठा बनाने वाली थी, तो आटा जो होता है वो थोड़ा सा टाइट लगाना होता है नॉर्मल चपाती के कंपैरेटिवली। थोड़ा पराठे का आटा थोड़ा हार्ड लगाओ ना, तो उसके पराठे थोड़े से क्रिस्पी से और मतलब अच्छे से बनते हैं। तो वैसे भी आलू की स्टफ़िंग करनी होती है, तो स्टफ़ के लिए वैसे भी थोड़ा सा आटा जो होता है वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए, मतलब नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, हाँ नॉर्मल जो रोटी हम प्लेन बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे आटा लग रहा था मेरा, और दूसरी साइड मेरे आलू बॉयल हो रहे थे। आलू के पराठे तो वही मेरी बेटी के फेवरेट ही हो गए हैं अब। और साथ साथ फिर मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन भी ऑन करके रख दी थी। मैंने कहा इतने आलू, क्योंकि एकदम अभी स्टीम में थे, तो अभी उसको छीलने में टाइम लगने वाला था। इतने स्टीम में वो थोड़े से, मतलब स्टीम बाहर आएगी तब तक मैंने कहा अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ। और सोफ़ा कवर काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं वॉश कर देती हूँ, वॉश कर देती हूँ, बट नहीं हो पा रहा था, कभी कुछ ना कुछ लगा जा रहा था। और फाइनली फिर मैंने कहा, मतलब कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं यार कि इन सब चीज़ों का नंबर ही नहीं आता। सोचती हूँ कि आज सारे मैंने घर के कपड़े निपटा लिए हैं, अभी तो मेरा जो स्लॉट लगने वाला है मशीन का वो खाली लगने वाला है, तो सबसे पहले मैं इसको निकालूंगी। और वैसे भी थोड़ा लाइट कलर के हैं ये, तो इसको बाद में, बाद वाले स्लॉट में मैं नहीं लगाती, मतलब सबसे पहले लगा देती हूँ। फिर एक तो बाहर बुक हो जाता है सारा स्पेस, तो फिर इनका नंबर ही नहीं आ पा रहा था। तो आज मैंने कहा कि नहीं, आज तो इनको वॉश करना है। तो मैंने ये इसके कवर्स वगैरह सारे निकाल लिए थे, कुशन कवर्स वगैरह भी सब निकाल लिए थे मैंने। और देखो मेरे कुशन्स इतने पुराने हैं, और उसका अभी मैंने पॉलीन ही निकाल के रख रखी, मतलब एज़ इट इज़ है, निकाल करके मैंने लगाई नहीं, मतलब पॉली हटाई नहीं। उसके बाद वापस मैं आ गई थी वॉशरूम में और मैंने ये डाल दिए थे मशीन में। मैंने कहा अपने आप वॉश होते रहेंगे, इतने मैं अपना किचन का काम निपटाती रहूँगी। मॉर्निंग का ही टाइम होता है थोड़ा सा, मतलब
काम करने होते हैं। वैसे तो इवनिंग में भी मेरे को करने होते हैं, बट हाँ अभी थोड़ी सी रिलैक्सेशन चल रही है क्योंकि बेटू की हो चुकी हैं समर वेकेशंस। तो मैं मतलब मस्त इंजॉय कर रही हूँ। सुबह आराम से लेट उठना, लेट तो नहीं मतलब हाँ पहले जितनी जल्दी उठना होता है तो उससे 1-1.5 घंटा आराम हो जाता है। मेनली सबसे बड़ी बात ना प्रेशर, लाइफ में अगर प्रेशर है ना तो वही सब कुछ ख़राब है। प्रेशर नहीं है तो एकदम बिंदास लाइफ है। तो मॉर्निंग में उठने का जो प्रेशर है ना वो नहीं है अब मेरे ऊपर, तो मस्त मज़ा आ जाता है इन दिनों को। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे मनीष जो थे दूध लेकर के आए थे, मैंने इनको बोला कि 1.5 लीटर दूध मैंने मंगवाया था। हम तो काफ़ी बार जाते हैं ना मार्केट, जो मैं मंगवाती हूँ उससे या तो कुछ एक्स्ट्रा लेकर आते हैं या कम लेकर के आते हैं। तो मैंने बोला मैंने 1 लीटर दूध मंगवाया था, हालांकि मैंने 1.5 ही मंगवाया था। तो मैं चेक कर रही थी कि वो क्या कहते हैं। तो ऐसे ही हंसी मजाक मैं भी करती रहती हूँ, मतलब पिंग करती रहती हूँ बीच बीच में। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो भी उसकी स्टफ़िंग वगैरह मिक्स विक्स करनी थी वो कर ली थी। बाहर बैठ के मैंने चॉपिंग कर ली थी फटाफट। और पहला जो उसका वो स्टफ़िंग होती है ना उसमें से निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी मिर्ची ऐड करती हूँ उसमें, क्योंकि जो बेटू है वो नहीं खाती है अभी मिर्ची, मतलब उसके लिए थोड़ा फ़ीका फ़ीका बनाना पड़ता है सब्ज़ी भी। और पराठों में तो मैं डालती हूँ अच्छे से ग्रीन चिली डालती हूँ, बट उसके लिए पहले अलग से निकाल लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी अंदर, एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रखी थी। और ये देखो ये आई हुई है अंदर मुझे कुछ दिखाने के लिए, चीज़ों को ना इधर से उधर फैलाती रहती है। और ये देखो यहाँ पे एक तरफ पराठा बन रहा है आलू का, आलू और प्याज मिक्स पराठा बोल सकते हो। मतलब आलू का पराठा ना मेरा साथ में प्याज होता ही होता है उसमें। मैं आलू और प्याज का मिक्स बनाती हूँ, मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। बिल्कुल प्लेन आलू का भी इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। और यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म इलायची वाली टी बन के रेडी थी, और दूसरी साइड मेरा गर्मा गर्म पराठा भी बन के रेडी था। मनीष को जब पता चलता है ना आलू का पराठा बन रहा है तो उनके नाक में ना मतलब खुशबू पहुँच ही जाती है कि आलू का पराठा। उनको भी आलू का पराठा ना मेरे हाथ को बहुत पसंद आता है। मैं थोड़ा लहसुन वगैरह डाल के बनाती हूँ तो उनको वही चीज़ मतलब उसी चीज़ का फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे मेरे आने से पहले बैठ गए थे, अदरवाइज़ मैं बुला बुला के थक जाती हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन आज आलू का पराठा था तो पहले बाहर आकर के बैठ गए थे। साथ में दी मैंने टी, और थोड़ा सा हमारे घर का काऊ घी था, मतलब घर पे ही बनाया हुआ था काऊ घी, तो साथ में काऊ घी दिया था। और यहाँ पे मेरी बेटी घूमने में लगी हुई थी क्योंकि इसने अभी मेरे साथ फ्रूट्स खाए थे, तो अभी इसका मन नहीं था। तो इसने बोला कि पहले पापा को दे दो उसके बाद मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे पापा खा रहे थे, उसके बाद मैं बेटू को खिलाऊंगी, उसके बाद जा कर के मेरा नंबर आता है। कितना मतलब कैसा टाइम था ना यार, कि पहले मम्मा हमें गर्मा गर्म सर्व करती थी और अब गर्मा गर्म पराठे खाने को कभी मिलते ही नहीं है। मतलब पराठे ना वैसे पसंद है एकदम बने और खा लो, बट एकदम गर्मा गर्म तो नहीं मिल पाते। क्योंकि अगर 2 पराठे भी खाओगे, एक जब तक 2 एक साथ नहीं बनेंगे तब तक वो पहला वाला ना फिर ठंडा हो जाता है, तो मतलब मज़ा नहीं आता। कोई खिलाने वाला हो ना पराठे, तब जाके पराठों का मज़ा आता है। तो चलता है लाइफ में। और उसके बाद फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह हो गए थे, तो मैंने कहा साथ के साथ धो देती हूँ। कई बार मैं ये छोड़ देती हूँ ना तो शाम को इतना भंडारा लग जाता है, लगता है मेरे घर पे भंडारा हुआ था, तो इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े मैं साथ के साथ आजकल, बहुत पहले भी साथ के साथ करती थी, बट सम टाइम होता था ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी तो मैं छोड़ देती थी। बट अभी वर्क फ्रॉम होम तो स्टार्टिंग से था, बट बेटू का भी अब साथ में समर वेकेशंस हो गई है ना, तो अभी तो कुछ एकदम चहल पहल वाला घर हो गया। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बनता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वही खाना पीना चलेगा तो बर्तन भी चलेंगे, तो बर्तन जो है वो बहुत सारे हो जाते हैं। और उसके बाद ये देखो मेरी बेटी अपनी डॉल को यहाँ पे नहला धुला करके आई है। मैं इसकी मम्मी हूँ और ये इस डॉल की मम्मी है। बोलती है जैसे आप मुझे नहलाते हो ना तो मुझे उसके बाद रेडी करते हो, तो मैं इसको नहला करके आई हूँ। ये किचन में आई थी ना अभी, तो इसको नहला के दिखाने के लिए आई थी। तो नहला करके उसको उसने छोटी सी एक जो है ना मतलब कंटेनर छोटा सा, उसके अंदर इसने मेरा सारा पाउडर का नाश कर रखा है, उसमें निकाल करके अलग रख रखा है। और ये कलरिंग वाला ब्रश पता नहीं कहाँ से लाई है, तो उससे इसके फेस पे वो कर रही है। मैंने बोला बेटू अगर ये ब्रश मैं आपके फेस पे लगाऊंगी तो आपको पेन नहीं होगा? कहती है नहीं मम्मा इसको नहीं होता, ये मेरी प्यारी डॉल है। और ये देखो मेरी बेटी की DIYs रिंग्स, इसने ये कैसे कैसे करके रिंग्स बना रखी हैं। कुछ बटन हैं, बटन को के पीछे रबड़ बैंड पेस्ट कर दिया तो वो रिंग बन गई DIY वाली। और कुछ पे ड्राइंग बनाई और उसके पीछे उसने इलास्टिक बैंड जो रबड़ बैंड होता है वो पेस्ट कर दिया, तो उसकी DIY रिंग्स बन गई। मुझे भी रिंग्स का बहुत मतलब मेरे को रिंग्स पहनना बहुत पसंद है, और आगे मेरी बेटी को भी रिंग्स वगैरह पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट उसको अभी उसके हैंड्स इतने मतलब फिंगर्स इतनी पतली पतली हैं कि अगर मार्केट से उसको आर्टिफिशियल ला करके भी दो ना तो भी उसके हाथ में सेट नहीं होती हैं, और इतना छोटा साइज़ अब मिलता भी नहीं है।
तो फिर उसके बाद फिर वो अपनी खुद डीआईवाई रिंग्स बना लेती है। और ये देखो सारा दिन ही उसकी ये मतलब कागज़ वगैरह इतने पेपर्स वगैरह फैला करके रखती है, ये सारी कटिंग वटिंग करके इसने नीचे फेंकी हुई है। और फ़ैन चलता है तो जैसे ही फ़ैन चलता है कुछ भी कटिंग नीचे पड़ी हो वो मतलब गैप में है ना, बेड के नीचे थोड़ा सा गैप है, ये सारे नीचे चले जाते हैं। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो डेली इतने इतने सारे ये पेपर्स वगैरह मिलते हैं। और बेडशीट झाड़ने को आज मिली ही नहीं मेरे को, जब सारे उठेंगे तो तब झाड़ने को मिलेगी। अभी मैंने बोला था उठ जाओ तो नहीं उठ रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो नीचे से क्लीनिंग कर लेती हूँ अभी फ़िलहाल, नहीं तो फिर नीचे अगर इनके चक्कर में बैठी रहूँगी तो फिर नीचे का भी दिन मतलब टाइम निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बस सारा दिन फिर मेरा किचन का काम चलता रहेगा। होता है ना घर पे बैठे बैठे कभी 10 बार बेटू बोल देगी मम्मा पानी ला के दो। पानी वैसे अगर मैं बॉटल भर के रख दूँ तो वो खुद से ला करके पी लेती है, बट हाँ अभी अगर बॉटल भर के रखती हूँ तो उसमें से सारा पानी मनीष पी जाते हैं। मतलब मैं उसके लिए भर करके रख दूँ ना कि वो बार बार ना मांगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो प्यास लगती है, गला सूखता है बार बार, तो उसकी सारी बॉटल वो पी जाते हैं और उसको रिफ़िल करके देते नहीं हैं। और वो खुद से भर नहीं पाती है क्योंकि अभी हाथ नहीं जाता उसका, क्योंकि आरओ काफ़ी हाइट पे है। तो फिर उसके लिए भी मेरे को कम से कम 10-12 चक्कर कम से कम पानी के लग जाते हैं। और कुछ ना कुछ, कभी चाय, कभी कुछ, कभी शेक, कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है। और मनीष को तो ऐसा है कि अभी एकदम स्टफ़्ड पराठे भी खाए हैं ना, पेट भर के नहीं खाएंगे, थोड़ा सा छोड़ करके खाएंगे, उसके बाद उनको क्रेविंग होएगी कुछ मीठा खाने की, तो उनको कुछ मीठा चाहिए होता है और फ़िलहाल कुछ ठंडा भी चाहिए होता है। तो सारा दिन किचन का काम चलता रहता है। और यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह भी अच्छे से लगा दी थी और मनीष गए थे। अब यहाँ पे देखो मार्केट जा रहे हैं, अभी इन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा, अब इनकी मार्केट की तैयारी हो गई। और इस टाइम बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी ना, मतलब खड़े नहीं हो सकते। देखो एक तो मैं मना कर रही हूँ तो मेरे को कान में चिल्ला करके जा रहे हैं मेरे को बहुत गुस्सा आता है, ये मेरे कान में चिल्लाते हैं ना, एकदम कान मेरा सुन्न हो जाता है। मैं मना कर रही थी कि एटलीस्ट बेटू को मत लेकर जाओ, मई मंथ चल रहा है, मतलब इतनी गर्मी है कि बीमार हो जाएगी, वो ठंडा गर्म हो जाता है ना बच्चे को, बट नहीं माने। और फिर मैं थोड़ा सा रुक गई थी यहाँ पे, क्योंकि बाहर कॉमन एरिया जो है वहाँ पे आंटी क्लीनिंग कर रही थी। कॉमन एरिया जो स्टेयर्स है ना, टॉप फ्लोर से नीचे तक आंटी उसमें मतलब क्लीनिंग वगैरह करके जाती हैं, तो मैं रुक गई थी। मेरे को बाहर का गेट वगैरह सारा झाड़ना था, अगर मैं उसी टाइम झाड़ देती तो फिर आंटी झाड़ू लगा रही थी तो वो डस्ट फिर उसके ऊपर गिरती तो कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए मैं रुक गई थी। और मेनली मेरे को ना ये डोर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्लीन इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि आंटी झाड़ू जब लगाती हैं ना कुछ डस्ट गिरती है, तो हमारा ही गेट सबसे सामने पड़ता है, तो सारा डस्ट वगैरह जो भी होता है ना वो सारे हमारे ही गेट के ऊपर गिरता रहता है, तो नेट के ऊपर ना बहुत जल्दी जल्दी डस्ट मतलब इकट्ठी हो जाती है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से ये झाड़ वाड़ दिया था, काफ़ी सारी मतलब ऐसे ठक ठक मारो ना तो काफ़ी सारी डस्ट उसमें निकल रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ये आ गई थी महारानी, दोनों आ गए थे। ये अपने लिए लेकर के आई थी, मतलब वही कुछ क्या बोलते हैं उसको, क्रैक्स लेकर के आई थी। और मनीष तो जाते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा फिजूल की चीज़ें उठा के लाते हैं। ये देखो पता नहीं क्या लेकर आए हैं, नींबूज वाला कुछ, नींबू पानी बनाने वाला, और इतने सारे पाउचेस ले आए हैं जैसे कि पूरे मंथ ना अब ग्रॉसरी शॉप्स जो हैं वो बंद होने वाली हैं, उसके बाद इनको ये पाउचेस मिलेंगे ही नहीं, तो पूरा एक बार में स्टॉक उठा करके ले आए हैं। कुछ चॉकलेट्स लेकर के आ गए थे। और आज वैसे ट्यूसडे था तो इसलिए मार्केट में ना ज़्यादा कुछ ऑप्शन इनको मिला नहीं, तो एक आधी कोई छोटी मोटी शॉप खुली थी तो वहाँ से यही सब उठा करके ले आए। और बेटू अपना, मैं जब वो दिखा रही थी तो बेटू बोलती है कि मेरे क्रैक्स भी दिखाओ तो उसने क्रैक्स आगे ला करके रख दिए थे। और उसके बाद फिर बेटू यहाँ पे अपने क्रैक्स एंजॉय कर रही थी। और ये चीज़ें जो फैला देती है ना, तो मैं उसको वही बोलते हुए जा रही थी कि बेटू आप सारा दिन मेरे लिए चीज़ें फैला करके रखते हो। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।